देखो अब तक अपन ने 3 क्लास ले ली, 3 क्लास के अंदर अपन ने वॉइस ऑलमोस्ट खत्म कर लिए है। ये है अपनी आखिरी क्लास, इस आखिरी क्लास में भी अपने खत्म हो जाएंगे। अब तक मैंने जो पैसिव वॉइस थे सभी बता दिए हैं, जिसमें सिंपल सेंटेंस के कैसे बनाते हैं, नेगेटिव के कैसे बनाते हैं और इंट्रोगेटिव के कैसे बनाते हैं। अब अपना रह गया है WS फैमिली वाले, उनको भी देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक, जैसे कि अपना आ गया एक वाई हैव यू ईटन फूड, बना लोगे इसे? कैसे बनाओगे इसका पैसिव वॉइस? देखते रहो, टोको टोको रहे, बताओ आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब देखो WS फैमिली वाला करना कैसे है, तो सबसे पहले मैंने क्या नियम बताया था, क्या रूल बताया था? पहला, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करनी है, बाकी की चीजें जहां है वहीं रहेगी, बस ये याद रख लो। जैसे कि वाई क्वेश्चन वर्ड है, वहीं रहने दो, चेंज नहीं करना। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कौन सा सेंटेंस है ये? कौन सा सेंटेंस है ये? टेंस कौन सा है? टेंस, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी? यही रहेगी, एज है। फूड को कहां लाओगे? सब्जेक्ट के नीचे फूड, और इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? एज। इसके जस्ट बाद क्या आएगा? बीन। ईटन की ईटन रहेगी, और यू को उधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? बाई यू। अरे बेटा यहां ध्यान दे लो। कभी कभार पता है एक चीज क्या होती है, जैसे कुछ चीजें ऐसी रहती है कि अपन को परमानेंट याद रहती हैं, परमानेंट याद रहती है कुछ चीजें, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो भूल ही जाते हैं बिल्कुल। होता कि नहीं होता? वो भी ऐसा इंसिडेंट या कोई पार्टी शार्टी बढ़िया तरीका से याद रहेगा, अरे मैंने ऐसा किया था। और किसी में मार दे दो, घर में लड़ाई हो जाए, अपने अच्छे से याद रहता है, तो उसमें ऐसे हुई थी लड़ाई, ऐसे हुई थी, ऐसे हुई थी, याद रहती कि नहीं? अगर तुमसे मैं ये कह दूं ना कि परसों तुमने क्या खाया था रात के समय सब्जी में, पता ही नहीं है। अब अपन ने इतना ही याद नहीं है कि हमने परसों क्या खाया था। अब सोच लो मेमोरी कितनी कमजोर होगी अपन ने। लेकिन कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले बहुत सारी बातें याद रहती है। बेटा एकदम साइलेंट हो जाओ, तुम्हारे वजह से जो ये वाली वीडियो देखेंगे ना वो डिस्टर्ब होंगे। तुम तो पहले से डिस्टर्ब हो, है ना, इसलिए बैठ जाओ। ठीक है, तो क्या कह रहा था मैं? कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमेशा के लिए याद रहती हैं, और बाकी चीजें अपन भूल जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि जितनी अपन जैसे महीने भर की जितनी भी बातें हैं एकदम अच्छे से याद रहे, कि पहले दिन जैसे 1 नवंबर को हमने ये कपड़े पहने थे, हमने सुबह ये खाया था, शाम को ये खाया था, हमने इस दोस्त के साथ में गए थे, और ऐसा ऐसे स्कूल में गए, कोचिंग गए, और ये लिखा था ऐसे, जिससे इससे लड़ाई हो गई। कभी याद रहता है? नहीं रहता। 2 तारीख को क्या हुआ था पता नहीं, 3 तारीख को क्या हुआ था पता नहीं, ऑलमोस्ट किसी को नहीं पता होता। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमेशा याद रह जाती हैं। कुछ बातें होती है ना, कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं। रहते कि नहीं रहते? कुछ चीजें तो बाद में सुनाते रहो आराम से। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि उस टाइम पे ना अपन जागे रहते हैं सही तरीका से। अब यहाँ जागने का क्या मतलब तुम समझ ही नहीं पाओगे सर, जाग तो हम अभी भी रही हैं। वहां जागने का सीधा सीधा मतलब है कि प्रेजेंट में तुम उपस्थित रहते हो। नहीं समझ में आई? अभी समझाते हो एकदम सरल तरीका से। जैसे कि तुम सुबह सुबह जगे, तुम टूथपेस्ट कर रहे हो, अरे यार जल्दी जल्दी करो अभी नहाना है, और तुम टूथपेस्ट पे तुम्हारा ध्यान थोड़ी है, नहाना है नहाना है ना? अब भाई साहब जब नहाने गए, जल्दी नहा लो, नहाने पे ध्यान नहीं है, नहा लो जल्दी से, नहाओ नहाओ। अभी क्या करना है? खाना खाना है, ब्रेकफास्ट करना है। अभी जब ब्रेकफास्ट पे पहुंचे, मोबाइल सामने रख लिया, चला रहे ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, पता नहीं ब्रेकफास्ट में खा क्या रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बॉडी तो प्रेजेंट है, तुम लोग अब्सेंट हो। वहां पे जो माइंड है ना तुम्हारा, वो अब्सेंट है, तुम्हें भूल ही जाते हो कि कर क्या रहे हैं। नहाते समय खाने की सोच रहे हो, खाने वक्त तुम मोबाइल चला रहे हो। ऐसे ही पढ़ते समय तुम कहीं और सोच रहे हो। इसलिए चीजें याद नहीं रहती। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे अगर एक बार पढ़ लिया अच्छे से याद हो जाता है, कभी कभार तो ऐसा होता है। अपना अगर ध्यान होगा ना तो ये पता नहीं चलता यार, इतनी सिंपल सी चीज, मतलब जो कठिन सी चीज लग रही है वो आसानी से याद हो गई, ऐसा कैसे हो गया? बस यही कारण होता है। ठीक है ना? ओ बेटा
जिन शब्दों का यूज करते हो ना वो, अब रहने दो, आ जाओ चलो, ये समझ में आया। दूसरा देखो, अब आ जाए जैसे कि हाउ वाज आई वॉचिंग टीवी। ठीक है, अब इसे करो, कैसे करोगे? सिर्फ एक ही रूल याद रखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, बाकी चीजें वहीं की वहीं रहेगी। तो हाउ के नीचे हाउ, हेल्पिंग वर्ब के नीचे, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? वही होगी, वाज वर्ब ही रहेगी। टीवी को दल लाओगे तो टीवी के अकॉर्डिंग वाज टीवी। अब इसकी बारी, देखो इसमें आईएनजी लगी है, दिख रही है, आईएनजी से याद आ गया कि इसमें बिंग भी लगेगा। वॉच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा? वॉच्ड। और आई को दले जाओगे तो बाय मी। ये लो, हो गया, सिंपल है। चलो ठीक है, अब देखो कौन से भी एक और ले लेते हैं, जैसे कि लिख लिया अपन ने व्हेन डज सी कुक राइस। इसको बनाओ, चलो बनाए, कोशिश करो। व्हेन, तो बेटा मैं शुरुआत में भी कहा था तुम लोगों से कि भाई दो सेंटेंस तो अच्छे से याद रखने हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक पास्ट इंडेफिनिट। याद क्यों रखनी है? क्योंकि ये वाले जो सेंटेंस होते हैं, टेंस होते हैं, इनके जस्ट बाद जो टेंस आता है उनकी हेल्पिंग वर्ब का ये यूज करते हैं, है ना? तो ये किस वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? एज एम आर का। तो राइस के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? एज राइस। कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। अब क्या बचा अपना सब्जेक्ट? सी को तो लगे तो क्या हो जाएगा अपना? बाय हर। समझ में आ गया? चलो ठीक, 5 सेंटेंस बताऊंगा बस। अब इसको अच्छे से याद रखना, अब जो मैं करा रहा हूं ना इस वाले को, वॉट डिड यू डू। अब ये वाला करना है, ठीक है? क्या लिखा है? वॉट डिड यू डू। अब तुम इसमें एक चीज देख रहे होंगे कि ये क्या है अपना? क्वेश्चन वर्ड। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट। और ये क्या है? मेन वर्ब। और भाई साहब क्या रह गया? ऑब्जेक्ट रह गया। तो यहाँ पे तुम खुद देख सकते हो, अपना नियम यही था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर दो। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बदलेंगे किसको? है ना? देखो इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले व्हाट की जगह व्हाट। ठीक, यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वैसे? ये डिड है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसके जस्ट बाद कौन सा टेंस आता है? कंटिन्यूअस वाला, है ना? तो वाज वर। अब देखो वाज और वर किसके अकॉर्डिंग लगता है? यहाँ पे यहाँ से जो ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो होता है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, तो भाई इंग्लिश के अंदर हम कंसीडर करते हैं कि भाई एक सिंगुलर ही होगा वो, ठीक है ना? तो सब्जेक्ट सॉरी जो ऑब्जेक्ट अपना सिंगुलर है, मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट होता, मान के यही ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए बॉल सी जो दिखाई दे रही है यही ऑब्जेक्ट है भाई, इसको उठाया, हम यहाँ पे लिखते उसको लिखते कि नहीं लिखते? तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब क्या आती है यहाँ पे? वाज। इसको यहाँ पे लाते, अब है ही नहीं तो हट ही जाएगी, क्लियर है, ठीक है ना? तो फिर किसकी बारी आएगी? मेन वर्ब की। मेन की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म डन। और यू को उधर ले जाते तो क्या हो जाता? बाई यू। बस इसमें थोड़ा सा ये याद रखना है, जब ऑब्जेक्ट इधर लाओगे ना तो ऑब्जेक्ट वही कट जाएगा, है ही नहीं तो क्या होगा? मैंने पहले ही तुम्हें व्हाट का यूज, हु का यूज कराया था ना, व्हाट वाले में सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं होता। कौन सा वाला ऑब्जेक्ट नहीं होता? व्हाट का जब यूज करते हैं, जब इसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो कौन सा ऑब्जेक्ट हट जाता है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, है ना? देखकर बता दिया, देखो वाह कितनी खुश हो रही है, अवार्ड मिला जाएगा तुम्हें। ठीक, एक तो इसको याद रखना है अच्छे से, ठीक है? एक याद रखना है हु, क्या लिखूं? फ्लाइज अ काइट, ठीक है? इसको बनाना है बेटा, इस वाले को देखो, ठीक है? अब इसको अच्छे से याद रखना है और इसको अच्छे से याद रखना है। इस क्यों रखना है? इन वालों में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे तुमको, लेकिन इस वाले में ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा और इस वाले में क्या नहीं मिलेगा? सब्जेक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। भाई साहब अब कहाँ है यहाँ पे? सब्जेक्ट तो है ही नहीं, उन जिनको चेंज करना है वो तो है ही नहीं।
तो अब करेंगे क्या, जो अपना हु है, अगर कभी कभार भूल भी जाते हो अरे किसको किसमें बदलना है तो कुछ मत करना, जैसे कि हु की जगह हु रखोगे, ठीक है। कौन सा ये टेंस है अपना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी इसके अंदर, इज एम आर, ठीक है। तो आप काइट पे इधर लाओगे तो इज अ काइट। अब आएगी मैनवर, मैनवर कैसे, फ्लाई, फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फ्लॉन। अब देखो तुरंत यहाँ पे सब्जेक्ट होता तो क्या करते अपन, बाय का यूज करते कि नहीं करते, और फिर सब्जेक्ट को लिखते। अब हमारे पास सब्जेक्ट है नहीं लिखने के लिए, करोगे क्या, अब ये जो बाई बची इसको भाई साहब क्या करोगे, अब आगे लिखोगे और हु को बदल दोगे बाई होम, मतलब हु का जो ऑब्जेक्टिव रूप होता है वो क्या होता है, होम होता है, इसलिए क्या हो गया बाई होम, और लास्ट में लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। पहला तरीका तो ये है, इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, जैसे कि ये हु है, किसकी जगह आया है, सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। इसको बनाते हैं जैसे कि अ काइट, ठीक है, इज अ काइट, इज फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लॉन, और जैसे ही ये सब्जेक्ट ये पूरा था, जब इसको ले आए तो बाई होम। दूसरा तरीका ये है, इसे भी बना सकते हो और इसे भी बना सकते हो, आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। समझ में आ गया, चलो ठीक है। लास्ट रह गया, इसको समझ लो, ये है अपने इंपरेटिव सेंटेंस। कौन से, इंपरेटिव सेंटेंस। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, वो होते हैं फर्स्ट फॉर्म से और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, जैसे कि ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो अपन को पता है मैनुअल कौन सी इसके अंदर, ओपन, ऑब्जेक्ट कौन सा है, द डोर। इसको जैसे बनाएंगे ना, तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले लेट का यूज करेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है अपना, द डोर, इसको ले आओ द डोर, और साथ में यूज करेंगे इस बी को, ठीक है ना, बी, इन दोनों का रखना बी, और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन। ऐसे दूसरा करो, कौन सा लिख दो, क्लीन द रूम, इसको बनाओ, सबसे पहले हम लेट का यूज करोगे, द रूम बी क्लीन, ठीक है। ये तो सिंपल वाला हो गया। अगर नेगेटिव आ गया तो, जैसे कि डू नॉट या डोंट करके, डोंट ओपन द डोर, इसको कैसे बनाओगे, दो तरीके हैं इसको बनाने के, ठीक है। दोनों दो तरीके कैसे हैं, ये जो डोंट है ना, इसको वहीं का वहीं लिख दो, ठीक है। जैसे इसको बनाया तब जस्ट इसको अब इधर से बना दो, इतना ही बचा हुआ ना, लेट द डोर बी ओपन। दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका ये है, जिसको ऐसे ही बनाओगे ना, जैसे लेट से स्टार्ट करोगे, लेट द डोर, तो यहां पे लगा दोगे नॉट बी ओपन। दो तरीके हैं इसके, जो तुम्हारा अच्छा लगे वो यूज कर लेना। यहां तक सभी को समझ में आ गया, ठीक है।